हम थोड़ा फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है और कैसे उसको चलाना चाहिए, क्योंकि अभी आए दिन बहुत सारे फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आई एम कैंपस फायर ऑफिसर इन IIT हैदराबाद, और अभी न्यूली 1 महीने पहले मैंने ज्वाइन करा हूँ एज अ फायर ऑफिसर। तो जितना भी कुछ फायर का सिस्टम वगैरह मेंटेन, इंस्पेक्शन वगैरह करना है वो सब मतलब मेरे अंडर में। तो आज का हमने फायर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है इसके लिए कि हमको सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, और अगर आग लगती है तो उससे कैसे मतलब फाइट करना चाहिए, फायर फाइटिंग कैसी करनी चाहिए। इस सब का नॉलेज हमें हर एक आदमी को इसके बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए। तो आजकल ऐसा होता है ना कि अगर आग लग गई तो छोटी सी भी आग लग गई और वो बड़ी हो जाती है, मतलब फैल जाती है धीरे धीरे करके, और एक बड़ा मेजर फायर एक्सीडेंट होने के काफ़ी हद तक के चांसेस होते हैं। तो उसी को स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ही हम कैसे कम कर सकते हैं ये हमें पता रहना चाहिए। तो हम आज थोड़ा सीखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन से फायर में हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए जो हमें नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मैं 3 चीज़ों में 3 क्लासिफिकेशन बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि बिफोर फायर हमें क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग फायर क्या करना चाहिए, और आग लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो बिफोर फायर, तो लाइक आप जो स्टाफ हो, लाइक आप को काफ़ी ऐसे हजार्डस एरियाज़ होते हैं जहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आग लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। लाइक किचन हो गया, या स्टूडेंट्स है तो लैब्स होती है, तो लैब में भी LPG या काफ़ी चीज़ों का यूज़ होता है, काफ़ी फ्लेमेबल और कंबस्टिबल चीज़ें होती है। वहाँ पे तुरंत आग पकड़ता है और वो आग मिनटों में फैल जाता है। तो उससे कैसा बचना चाहिए वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आग लगने से पहले हमें, अगर आप कोई भी एरिया में काम कर रहे हो तो हमें ये जानकारी रहनी चाहिए कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हार्म कर सकती है या हमें खतरा दे सकती है बाद में, कुछ समय बाद। तो उससे हमें बचना चाहिए। उससे कैसे बचेंगे हम? तो अगर कोई आप फ्लेमेबल चीज़ है या आपके रूम में, तो आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए कि कहाँ पर है। अगर फॉर एग्जांपल आप किचन में हो, अगर आपके पास LPG सिलेंडर है और आप आग के साथ मतलब काम कर रहे हो, तो ये सब सुरक्षित चीज़ें आपको रहनी चाहिए। और अगर आग लग जाती है तो फिर आग लग गई तो आपको एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना चाहिए उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो क्या होता है कि फायर के ना क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर हम बोलते हैं, जिसमें इंक्लूड होती है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में कई प्रकार की 4 प्रकार की आग होती है। क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर एंड क्लास D फायर। तो क्लास A फायर में क्या होता है कि क्लास A फायर में जितने भी कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, लाइक प्लास्टिक, वुड, ऐसे पेपर, ये सब ना क्लास A फायर में आती है, क्लास A फायर। और क्लास B फायर में क्या होता है कि क्लास B फायर में जितना भी ऑयल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नाफ्ता, जितना भी, और क्लास B फायर में गैसेस भी आता है। तो ये सब चीज़ें क्लास B फायर में आती है। क्लास C फायर में जितना भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, लाइक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है, जितने भी सर्वर रूम्स है, वो क्लास C फायर में आता है। और क्लास D फायर में आता है कंबस्टिबल मेटल्स, जो कंबस्टिबल मेटल्स लाइक जितने भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लाइक लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्लास D फायर में आता है। तो क्या होता है कि जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास D, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर क्लास A फायर हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्सटिंग्विशर जला दो।
या क्लास बी फायर हो गया, या कोई भी कुछ भी चला दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हो, आप डर गए हो कि अगर यार इधर फायर हो गया और आपके सामने अगर क्लास सी फायर हो गया और आपको आपके सामने वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप क्लास सी फायर में वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर चला दो, ऐसा नहीं होता है। उससे क्या होता है कि और आप खुद को खतरे में डाल रहे हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन से क्लासेस ऑफ फायर में हमें यूज़ करना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसा क्लास ए फायर है, तो बेसिकली क्लास ए फायर में ना हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर ही यूज़ कर सकते हैं। वाटर टाइप जो होता है डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होता है, तो ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। और क्लास बी फायर में ना फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। लाइक जितनी भी अगर पेट्रोल में जो आग लगती है, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन हो गई, जितनी भी क्लास बी फायर है, इसमें हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें फोम टाइप एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे हो तो वो नहीं बुझेगी वो आग। आप कितने भी कोशिश कर लो, आग कभी नहीं बुझेगी। और फिर हम आते हैं क्लास सी फायर में। क्लास सी फायर तो ऐसी फायर है कि लाइक अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, कंप्यूटर में हो गया, कोई भी वॉशिंग मशीन में हो गया, कोई भी छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आप ऐसा नहीं है कि फोम टाइप और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर उसको यूज़ कर दो। उसके भी एक स्पेशल टाइप के एक्सटिंग्विशर आते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। उसमें हमें वही एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए, CO2 जिसे हम बोलते हैं। क्लास डी फायर में ऐसा है कि क्लास डी फायर में हम DCP टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली वो ये ऐसा स्पेशल टाइप का एक्सटिंग्विशर है क्लास जिसे हम ABC टाइप कहते हैं, पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। वो आप हर प्रकार के फायर में यूज़ कर सकते हो। क्लास ए फायर में भी यूज़ कर सकते हो, क्लास बी फायर में भी यूज़ कर सकते हो, क्लास सी फायर में भी यूज़ कर सकते हो, क्लास सी फायर में भी यूज़ कर सकते हो। तो एक जो होता है DCP टाइप एक्सटिंग्विशर है। और लाइक अगर आप कोई रूम में, अगर आप कोई रूम में काम कर रहे हो, तो काम करते समय अगर आग लग जाती है, आप मतलब ट्रैप्ड हो जाते हो कोई रूम में, अगर आग लग जाती है, तो आपको इतना ख्याल रखना चाहिए, बिना डरे बिना घबराए आपको, या उधर एक MCB करके चीज़ होती है, हर फ्लोर में हर स्टेयर्स के पास लगी होती है, तो आपको उसे हम MCB मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं। बिना सोचे समझे हमें उसको दबा देना चाहिए। अगर आप कहीं पे आपके सामने स्मोक या फायर आपको दिखती है, या माइनर फायर भी है, तो आपको उसको प्रेस कर देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप दूसरों को भी अलर्ट कर रहे हो और वो आग को कम होने से भी बचा रहे हो। तो मतलब वो आप इनिशियल स्टेज में एक स्टैंड ले रहे हो कि वो आग माइनर फायर मेजर फायर में ना कन्वर्ट हो। तो इनिशियल स्टेज में आप ये मतलब काम कर सकते हो। और जाते ही आप अगर कोई शॉर्ट सर्किट वाला कुछ ये हो जाता है, मतलब इंसिडेंट हो जाता है, तो आप बिना सोचे समझे आप क्या करो, CO2 टाइप या ABC टाइप एक्सटिंग्विशर लो और उसको यूज़ करना शुरू कर दो। पर आपको यूज़ करने से पहले ऐसा नहीं है कि आप एक्सटिंग्विशर दिखा, उसके भी एक प्रॉपर तरीका होता है उसको कैसा यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा विदाउट ट्रेंड आदमी तो यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हाउ टू यूज़ एक्सटिंग्विशर। तो और अगर कोई आप रूम में, जैसा मैंने बोला कि अगर आप कोई रूम में हो, अगर स्मोक दिखता है या कोई फायर होता है, तो आपको बिना सोचे समझे MCP तो दबाना है। अगर MCP नहीं है, मैनुअल कॉल पॉइंट नहीं है, तो आपको फायर करके मतलब शाउट करना है। कि उससे क्या होगा कि दूसरे लोग अलर्ट हो जाएंगे। और हर कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कुछ भी हो, या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या कुछ भी हो, उसमें ना असेंबली पॉइंट करके एक चीज़ होती है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि फायर शाउट करके आपको असेंबली पॉइंट के ऊपर आकर खड़ा हो जाना है। मतलब एक ये नॉर्म्स एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये होता ही है कि हर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एक असेंबली पॉइंट होता है कि अगर आप किसी चीज़ में अगर आपको ट्रैप्ड हो चुके हो तो आपको उधर आके खड़े हो जाना है। कि इससे क्या होगा कि आप दूसरों को भी अलर्ट कर दोगे और खुद भी अलर्ट हो जाओगे। तो एक ये चीज़ होगी। और आपको पता है कि आप कोई रूम में फंस चुके हो, आपको खुद को भी बचाना। और अभी इंटेंसिटी ऑफ स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई,
कि आपको पता है कि आपको अनकॉन्शियस फील हो रहा है, या आप मतलब ऐसा है कि आपको मतलब चक्कर आ रहे हैं आपको। ये भी होता है ना कभी कभी कि कभी एक मेजर स्मोक हो गया एक रूम में या कुछ हो गया, तो आप मतलब एक अनकॉन्शियस फील करना शुरू कर देते हो। तो उसमें क्या करना है, बहुत एक सही आइडिया है कि आप क्या करना है कि एक रूमाल लेना है, उसको तुरंत गीला कर देना है, उसको तुरंत गीला करके ना अपने आप मुंह पर बांध देना है नाक के पास। तो उससे क्या होगा कि जो स्मोक है ना, तो आप उसको इनहेल नहीं करोगे, वो आप एक वो प्यूरीफाई करके आप एक ऑक्सीजन ले पाओगे और मतलब एक कॉन्शियस फील कर पाओगे खुद में। तो एक छोटा सा एक ये है आइडिया है कि आप उससे सेफली आप खुद को इवैक्यूएट कर सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट से, स्मोक वाले एरिया से, या ये ड्यूरिंग फायर का हो गया। जैसे कि अगर आप आग में फंसे हो, अगर या कोई आपके साथ है वो अनकॉन्शियस गिर गया है चक्कर आके, होता है स्मोक में कि नहीं सहन कर पाता है, कोई जल्दी गिर जाता है मतलब चक्कर आके, या तो उसमें कि उसको भी आप वो कपड़ा बांध दीजिए और उसको भी मतलब अकॉर्डिंगली इवैक्यूएट कर लीजिए वो कैजुअलिटी को। तो ये मतलब एक नॉर्मल तरीका है जो नहीं पता होता लोगों को कि इन केस ऑफ दैट फायर, तो क्या लोग डर जाते हैं, फिर डर के कारण मैं बाहर निकलूँ नहीं निकलूँ, उसमें क्या होता है कि आग भी बढ़ते रहती है और खुद की भी जान नहीं बचा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और ये सब चीज़ें हमें पता रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें अभी मैं जैसा इधर मेस है, मेस में सिलेंडर और मोस्टली एलपीजी का यूज़ आई थिंक लैब में भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि एलपीजी का जब आप यूज़ कर रहे हो तो एलपीजी क्या होता है कि डेंस होती है, मतलब भारी होती है वो गैस। तो अगर इनकेस वो लीकेज हो गई या कुछ हो गया किचन में हो गया या लैब्स में हो गया, तो हमें मेक श्योर रहना चाहिए कि अगर इनकेस लीक भी हुई तो उसमें भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबराते हो तो फिर सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, तो खुद को ही और मुसीबत में डाल रहे हो आप घबराकर। तो क्या अगर एलपीजी लीक भी होगी ना, तो शांति से कोई लाइट या कुछ ना ऑन करते हुए हमें शांति से उस गैस को निकाल के मतलब या डोर ओपन करके, तो अगर एक बार अगर आपको पता चल गया कि एलपीजी का स्मेल आ गया और आपने लाइट ऑन कर दिया, तो वो एक कंबशन हो जाएगा और आग लग जाएगी। तो उसको इग्निशन का सोर्स ना मिलते हुए, लाइट ऑन ना करते हुए या कुछ नॉर्मल माइनर इग्निशन सोर्स ना मिलते हुए आप चुपचाप ही खिड़की दरवाजे खोलिए, एलपीजी का मेन स्विच ऑफ करके एलपीजी गैस को मतलब ग्रेजुअली फायर भी क्या होता है कि फायर 3 एलिमेंट्स पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि फायर कैसे भी लग जाएगी। फायर भी एक होता है, फायर ट्रायंगल करके होता है, एक फायर के टर्म है फायर ट्रायंगल, जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन। अगर इन 3 चीज़ों में अगर फ्यूल और इग्निशन है और ऑक्सीजन नहीं है तो कभी आग लगेगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आग लग रही है ना, तो आप क्या करना है, एक तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दो आग में से, या तो फ्यूल निकाल दो, है ना, तो क्या है आग लगेगी नहीं। मतलब इनकेस आग लग भी, आपकी आंखों के सामने आग लग भी चुकी है, तो आप क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर दो, या इग्निशन जो फ्यूल का सोर्स है वो सेपरेट कर दो। तो उसमें क्या होगा कि आग लगना बंद हो जाएगी। अगर ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेंगी तो कभी आग लगने ही नहीं वाली। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अभी जैसा मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, तो कंबस्टिबल सॉलिड में वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है हमें, और क्लास बी फायर में जैसे ऑयल डीजल वाला हो गया फोम टाइप एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है। और क्लास सी फायर में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितने भी फायर है विदाउट एनीथिंग की वाटर टाइप टीसीपी टाइप एंड CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है। और इंडस्ट्रियल वाली जो कंबस्टिबल मेटल क्लास डी फायर, तो उसमें ABC टाइप एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है, उसके अलावा कोई एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना।
तो हम बताएंगे कि उसको यूज़ कैसे करें। ये जो मैंने एक्सटिंग्विशर लाया हूँ, ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। उसकी भी एक अलग पहचान होती है, लाइक जिसमें हॉर्न शेप जिसका भी नोजल रहा, तो ये कंसीडर होता है CO2 टाइप। CO2 टाइप आपको कोई ऐसा प्रॉपर ऐसे ही टाइप का नोजल मिलेगा और इसके अलावा कोई नोजल नहीं मिलेगा। इसकी पहचान होती है ये करने की, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर। अगर आपके अकॉर्डिंग आप यूज़ करना रहा तो इसको ग्रेजुअली मतलब अपना जो पोजीशन रहनी चाहिए ना इसको यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसा यूज़ कर रहे हो मतलब कैजुअली हैंडल कर रहे हो तो आप खुद ही इंजर्ड हो जाओगे इससे। तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, लाइक अगर आग लग चुकी है आपके सामने तो आपको एक प्रॉपर एक पोजीशन में रहना है कि अगर आप हेल्प भी ले सकते हो आपके कलीग की, तो अपना पैर बेंड होना चाहिए और जो इसका नोजल है जहाँ पे भी आग लग रही है उसको उस हिसाब से पकड़कर वो हमें यूज़ करना चाहिए। लाइक इसको मतलब ऐसा नहीं कि उसका जो जल्दी से घुमा लिया, जो इसका कैप है उसको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इसको यूज़ करना है। तो लाइक ऐसा ये हम CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। और ये ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है जो हम क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D फायर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता चला कि आपके हॉस्टल में या कहीं पर भी आग लगी है और यही टाइप का एक्सटिंग्विशर आपके हॉस्टल में मिलेगा तो विदाउट एनी थिंकिंग आप इसको बेझिझक यूज़ कर लेना। आग कहीं पर भी माइनर छोटी सी भी आग होती है ना, वहाँ पे आप यूज़ कर लेना ट्राई केमिकल पाउडर टाइप, DCP टाइप हम जिसे बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि आप इनिशियल स्टेज में आप ये आग को सप्रेस कर सकते हो। तो एक्सटिंग्विशर होता है ना, ये एक टर्म होता है पास, PASS। तो इस टर्म के बेसिस पे हम एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। पास मतलब जो होता है ना, पुल दी पिन, जो ये पिन है, ये पिन विदाउट आप पिन को पुल करें, सेफ्टी पिन को पुल करें, आप एक्सटिंग्विशर कभी नहीं चलेगा। इसको आपको पुल करना ही पड़ेगा और पुल द पिन जो पावर। फिर सेकंड इज द MG टारगेट, PA MG टारगेट। सेकंड थर्ड है स्क्वीज द हैंडल एंड फोर्थ इज स्वीप द नोजल। तो एक टर्म के ऊपर हमें याद रखना चाहिए PASS, पुल द पिन, MG टारगेट, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप द नोजल। तो ये सब चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें हमें अगर याद रही एट द टाइम ऑफ फायर, हम इजीली उसको फायर को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आप लेफ्ट हैंड से हैंडल पकड़ लेना और राइट हैंड से इसका नोजल इसको प्रेस कर देंगे तो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। और ये भी देखना है कि अगर एक्सटिंग्विशर चलाने से पहले इसमें एक गेज होता है, हर किसी में नहीं होता है, CO2 में नहीं दिखेगा, पर वाटर टाइप, ABC टाइप और बाकी फोम टाइप में आपको एक नोजल ज़रूर दिखेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पाउडर है या वाटर है या फोम है। अगर इसका जो प्रेशर का जो पिन होगा वो डाउन होगा तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये कभी चलेगा ही नहीं। तो हमें अभी एक चीज़ का किया, पर अभी इसमें ये देखना है कि आगों को बुझाना है हमें। तो हम कैसे बुझाएंगे? तो सबसे पहले विंड डायरेक्शन देखना है हमें, इसका विंड डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि विंड का डायरेक्शन इधर है और तुम उसके अपोजिट साइड में खड़े रह के आग बुझा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आग आपके ऊपर आ जाएगी। तो उसके अपोजिट में कभी नहीं खड़े रहना है आग के, उसके टूवर्ड्स जो पोजीशन है अपना, उस साइड में आग जा रही है उस साइड में हमें खड़े रह के आग को बुझाना है। अभी विंड डायरेक्शन हमारे इस डायरेक्शन में, तो आग हम इस डायरेक्शन
अब्बाई का डिवाइस take a position. ज़्यादा है कहीं पे वो खत्म हो गया।